हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश के महामैराथन को, जिसमें हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं या देखने वाले हैं मॉडल पेपर सोल्यूशन को, जो कि हमारा 16 से लेकर के 23 तक होने वाला है। यानी कि आज हम लोग महामैराथन क्लास में 2016 से लेकर के 2023 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे 2016 का। पहले हम लोग देखेंगे 2016 का जो है पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा शुरू होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 1 हमारा, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाई। बाइलिंगुअल मेथड जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था? बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा खोजा गया था? तो अगर हम बाइलिंगुअल मेथड की बात करें तो आपका खोजा गया था प्रोफेसर सीजे डॉटसन के द्वारा। प्रोफेसर सीजे डॉटसन के द्वारा इन्वेंट किया गया था बाइलिंगुअल मेथड। और ये कब किया गया था? तो 1967 1967 में प्रोफेसर सीजे डॉटसन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। अगर हम बात करें डॉक्टर बेस्ट की, तो डॉक्टर बेस्ट ने जो मेथड दिया है उसका नाम है न्यू मेथड। उसका नाम है न्यू मेथड। डॉक्टर बेस्ट ने न्यू मेथड, प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायरेक्ट बेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। डायरेक्ट बेस्ट का जो मेथड है वो और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, डायरेक्ट बेस्ट के अगर हम मेथड को देखें तो इन्होंने कौन सा मेथड दिया था? अभी हम लोगों ने देखा है न्यू मेथड। दिया कौन सा मेथड था? तो न्यू मेथड इन्होंने दिया था। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो अन्य नाम है वो आपका है रीडिंग मेथड। अन्य नाम आपका है रीडिंग मेथड, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बी डिसाइडेड टू स्टे एट डॉट 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 होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। यानी यहाँ हमको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। तो अगर हम आर्टिकल का टाइप देखें, आर्टिकल का अगर हम लोग टाइप देखें तो आर्टिकल जो आपका होता है 2 टाइप्स का होता है। आर्टिकल 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। पहला इंडिफिनिट, दूसरा डिफिनिट। इंडिफिनिट में आपका आता है ए और एन, और डिफिनिट में आपका आता है द। तो टाइप्स में कितने होते हैं? तो टाइप्स में आपके होते हैं आर्टिकल 2 टाइप्स के। यदि नंबर में आपसे पूछता, कभी कभी एग्जाम में नंबर में पूछेगा कि जो आर्टिकल होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं। तो नंबर में 3 होते हैं, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आर्टिकल जो है नंबर में 3 होगा, टाइप्स में 2 होगा। तो ये आपका हो गया ए एन और द। अब यहाँ हमको फिल करना है। तो देखिए, जब निश्चित कोई चीज़ होगी, किसी चीज़ को निश्चित करना होता है तो हम लोग उसके लिए दा का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित होता है तो उसके लिए। अब यहाँ देखिए, बी डिसाइडेड, हमने निश्चय किया, टू स्टे यानी ठहरने के लिए, एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन यानी उसी होटल में जो कहाँ है, जो सेंटर ऑफ द टाउन है, जो कस्बे के जो है बीच में है। तो ये आपका निश्चित हो गया होटल। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या लगाएंगे? तो दा का प्रयोग लगाएंगे। आपको इसमें मिलेगा ए का, आप देखेंगे तो इसमें आपको ए मिलेगा, लेकिन यहाँ जो फिल करना है इसका राइट आंसर वो यही होगा, ऑप्शन नंबर द यानी कि सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ हमको करेक्ट वर्ब को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट वर्ब को फिल करना है। तो यहाँ देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डॉट डॉट पनिश्ड, यहाँ हमको भरना है। तो देखिए, जब भी आपको कहीं इंडिफिनिट प्रोनाउन दिख जाए, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, अब ये इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? तो इंडिफिनिट प्रोनाउन आपका होता है ईच,
एवरी, सम, फिर आपका एनी, फिर इसी को हम लोग मिला लेते हैं समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन। ये सभी जो आपके होते हैं ये इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन कहीं भी प्रयोग होता है इंग्लिश वाक्य में, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस में कहीं आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन दिख जाए तो उसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर ही करेंगे। चाहे वर्ब लिखेंगे चाहे हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर ही लगेगा। तो यहाँ आपका ये कट गया, प्लूरल हो गया, और ये कट गया, ये दोनों प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। हम लोग यहाँ ईज लगाएंगे कि वाज लगाएंगे। तो देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड, यानी जो प्रत्येक लड़का और लड़की क्या हुए, दंडित हुए। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट का है, तो इसके लिए ईज का प्रयोग होगा नहीं, पास्ट के लिए प्रयोग होता है वाज का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो अगर हम ग्रामर की स्पेलिंग की बात करें तो ये हमारा होता है GRAMMAR। ग्रामर की स्पेलिंग होती है बोथ साइड में ये होगा, यानी कि दोनों साइड में हमको ये देखना है। तो इस साइड में देखेंगे तो यहाँ हमको ई मिल गया, इनकरेक्ट। यहाँ ई है, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ ई है, इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ हमको दिया गया है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में नाउन को फाइंड करना है। तो देखिए सेंटेंस हमारा, द कावर्ड वाज वेरी बिग, यानी जो भीड़ थी वो बहुत जो है बिग थी, यानी बहुत बड़ी भीड़ थी या बहुत अधिक भीड़ थी। इसमें हमको नाउन फाइंड करना है। तो इसमें जो आपका नाउन है वो आपका है कावर्ड, ये आपका है नाउन। और कैसा नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रिफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव, यानी क्या करता है, ये समूह का बोध कराता है। कलेक्टिव नाउन किसका बोध कराता है, तो समूह का बोध कराता है। तो इसमें आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, कावर्ड जो होगा ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसमें कावर्ड जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसके अन्य एग्जाम्पल आपका दिखा, ये फैमिली हो गया, टीम हो गया, फिर आपका ये बैंड हो गया, जूरी हो गया, क्लास हो गया, कवर्ड हो गया। ये सभी इसके और एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में हमको एडजेक्टिव फाइंड करना है। सेंटेंस है द शिप सस्टेन हैवी डैमेज। द शिप्स सस्टेन जो है हैवी डैमेज, इसमें एडजेक्टिव फाइंड करना है। तो एडजेक्टिव आपका होता क्या है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब ये नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, यानी इसकी विशेषता बताता है। तो ही आपका होगा एडजेक्टिव। इसमें अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, यहाँ देखिए द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। अब यहाँ देखिए डैमेज आपका ये संज्ञा है, और संज्ञा के पहले लगा है हैवी, ये इसकी विशेषता बता रहा है डैमेज की। तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुपरलेटिव डिग्री। ये हमको सुपरलेटिव डिग्री फिल करना है इसका। माउंट एवरेस्ट इज द डॉट डॉट पीक ऑफ द हिमालयाज। जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। तो सबसे ऊंची चोटी के लिए हम लोग क्या भरते हैं, हाई मतलब होता है ऊंची, तो इसमें हम लोग लगा लेंगे जो है EST, ये आपका हो जाएगा हाईएस्ट, ये हो जाएगा हाईएस्ट, ये हमारा हो जाएगा हाईएस्ट। अगर हम इसके और एग्जाम्पल देखें सुपरलेटिव डिग्री के, इसका परिभाषा दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री के अन्य एग्जाम्पल। तो ये आपका एडजेक्टिव है जिसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ हमको करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है। यहाँ करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है, यहाँ बॉयज के बाद में। यहाँ बी ऑलवेज लाइक बॉयज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ हमको भरना है। तो ऐसे सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस के बीच में हमको फिल करना होता है तो हम लोग जो फिल करते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन फिल करते हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम उन सभी इंट्रोगेटिव वर्ड को जानते हैं जिनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में होता है। यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग जब किसी सेंटेंस के बीच में हो जाएगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, और जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। तो बी ऑलवेज लाइक बॉयज, हम हमेशा उन लड़कों को पसंद करते हैं जो स्पीक द ट्रूथ, यानी जो सत्य बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग जो के लिए लगाएंगे हु, जो के लिए क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। तो जो के लिए हु भी लगता है और हुइच भी लगता है, हुम भी लगता है। तो हम लोग कब हु लगाएंगे कब हुइच लगाएंगे तो इसको देखते हैं। यदि जहाँ हमको मतलब हु या हुइच का प्रयोग करना है उसके पहले अगर यदि कोई, यानी कि यदि कोई क्या होगा, सजीव सूचक संज्ञा होगी। सजीव जैसे लड़का होगा, लड़की, मोहन, श्याम, ये सभी होंगे, तो उसके लिए हम लोग हु का प्रयोग करेंगे। यदि कोई निर्जीव होगा जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सभी, तो उसके लिए हम हुइच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे हु को। यहाँ लिखेंगे हु को। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो पहले उसका टेंस पहचानते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस का टेंस देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखिए यहाँ इसमें यस या ईएस लगा है यहाँ लगा है यस, तो ये आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये एक्टिव वॉइस की है। अब इसकी हम पैसिव वॉइस की देखें तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद में इज, आर या आई एम, इनमें से कोई एक। फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे बाई, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, फिर जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। बाई के बाद, बाई के बाद रमा हेल्प्स हरी, तो हम लोग लिखेंगे हरी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हरी के साथ लगता है इज, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाई रमा। ये आपका हो गया हरी इज हेल्प्ड बाई रमा, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हमको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इसमें सब में होता है, हमको मेन फोकस करना है कि चेंज क्या करना है। तो हमको क्या होता है उसमें, वाज या बेयर के साथ, वाज या बेयर के साथ क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। वाज या बेयर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। इसके बाद में इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ देखिए यू इसका सब्जेक्ट हो गया, यू लिख लिया हम लोग। उसके बाद में वाज या बेयर, तो यू के साथ बेयर का प्रयोग करते हैं, बेयर हो गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ये सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म हम लोग बनाएंगे तो स्पीक हो जाएगा, इसमें लगा लेंगे आईएनजी, स्पीकिंग, यानी कि यू वेयर स्पीकिंग, ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है 2017 के मॉडल पेपर सोल्यूशन। 2017 का मॉडल पेपर सोल्यूशन पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड।
बाइलिंगुअल मेथड को जो है ये किसने इन्वेंट किया था? बाइलिंगुअल मेथड को किसने इन्वेंट किया था? तो अगर हम बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंट देखें किसने किया था, तो ये आपके किए थे प्रोफेसर सीजे डॉटसन। प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंट किया था। कब किया था? 1967 में। 1967 में किया था। हालांकि परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी जाने रहिए। एच ई पामर ने दिया है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड एच ई पामर ने दिया है। डॉक्टर बेस्ट ने दिया है न्यू मेथड। डॉक्टर बेस्ट ने दिया है न्यू मेथड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है न्यू मेथड जो है ये किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ हमको करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो ही कम डॉट डॉट हिज रिक्वेस्ट। यहाँ जो हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में भरेंगे वो हमारा हो जाएगा ऑन। ही कम ऑन हिज रिक्वेस्ट। इसके पहले ऐड का भी प्रयोग होता है और ऑन का भी प्रयोग होता है। अब ये सेंटेंस के मोड पे डिपेंड करता है कि ऑन का प्रयोग होगा कि ऐड का प्रयोग होगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ ऑन को फिल करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ हमको करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करना है। ही बिकेम डॉट डॉट ग्रेट मैन। यहाँ करेक्ट आर्टिकल को भरना है। तो देखिए जिसके पहले हमको आर्टिकल भरना होता है, यदि दी नहीं भरना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो दी होगा नहीं तो ए और एन भरना है। तो देखेंगे जिस शब्द के पहले ए या एन लगाना है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हिंदी में लिख लेते हैं। यहाँ ग्रेट लिखा है तो आप ग्रेट को हिंदी में लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे जो इसका पहला शब्द है, इसका पहला जो अक्षर है हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है। तो ये हिंदी का क्या है, तो व्यंजन है। तो हिंदी का जब स्वर होगा तो एन लगेगा, व्यंजन होगा तो ये लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा ए, ही बिकेम ए ग्रेट मैन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए वर्ड्स को जो है सही क्रम में करना है। टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ, इसको हमको फिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट देखेंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मैन इज, यानी सबसे पहले हमको सी लिखना है। अब हम देखते हैं सी स्टार्टिंग में किस में है। तो इसमें तो बी यहाँ दिया गया है, ये नहीं होगा। डी दिया गया नहीं होगा, बी दिया गया नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। तो मैन इज प्लेइंग, फिर आपका हो जाएगा प्लेइंग प्लेइंग विथ नेचर, यानी मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। ये हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से हमारा शुरू होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है सी शी इनवाइटेड मी होम। उसने मुझे घर पर आमंत्रित किया। शी इनवाइटेड, यहाँ इन्वेंटेड लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है। शी इनवाइटेड, शी इनवाइटेड मी होम। ये एक्टिव वॉइस का इसका पैसिव बनाना है। तो सेंटेंस का पहचान करेंगे हम लोग। सेंटेंस का पहचान करें तो सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो चलिए बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और बाई के साथ लिख लेंगे। तो सी का हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, तो सी का आपका हो जाएगा हर। अब यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट दिया है तो हम लोग मी वाले से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, मी वाले से। तो मी का सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ वाज, आई वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म
सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इनवाइटेड का दोनों सेम होता है, तो लिख लेंगे इनवाइटेड। अब ये होम आपका यहीं लिख लेंगे इसी के बगल, एट होम बाई हर, ये इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस, ये इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ हमको करेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करके सेंटेंस को पूरा करना है। द बर्ड्स हर्ट डॉट डॉट लेफ्ट विंग्स, यानी पक्षी ने क्या किया, अपने पंख को लेफ्ट कर दिया। तो यहाँ पंख के लिए अगर हम लोग भरेंगे प्रोनाउन, तो ये निर्जीव है पंख, तो निर्जीव के लिए प्रोनाउन जो आपका होता है वो इट्स होता है। तो हम लोग यहाँ क्या भर लेंगे, इट्स भर लेंगे। यहाँ क्या भर लेंगे, इट्स। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में नाउन को जो है पॉइंट करना है। सेंटेंस हमारा जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, यानी जतिन जो है वो हिंदी भी बोलता है और उर्दू भी बोलता है। तो देखिए नाउन क्या होता है, तो जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो चाहे पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग्स का हो, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और आती है फीलिंग, फीलिंग्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाउन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए जतिन, ये क्या हो गया, नाम हो गया। हिंदी और उर्दू ये भी आपका क्या है, नाउन है। तो जतिन, हिंदी और उर्दू ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, तो नाउन हो जाएंगे। ये आपका नाउन का परिभाषा दिया गया है और इसका एग्जाम्पल इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री, यानी आपका सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है, इसको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। इसका जो डिग्री दिया गया है एडजेक्टिव का, इसको कंपैरेटिव में चेंज कर लेंगे। और जहाँ यहाँ लिखा है ऑफ ऑल, हम लोग क्या लिख लेंगे, एनी अदर, बस इतना ही चेंज करना है। तो लेड इज, इसका कंपैरेटिव लिख लेंगे, इसका कंपैरेटिव लिख लेंगे हम लोग। तो इसका कंपैरेटिव हाईवियर हो जाएगा। हाईवियर के बाद दैन का प्रयोग लगता है कंपैरेटिव डिग्री में। ऑफ ऑल को चेंज कर लेंगे एनी अदर में, एनी अदर लास्ट में मेटल है उसको लिख लेंगे, उसको हम लोग लिख लेंगे, यानी लेड इज हाईवियर देन एनी अदर मेटल्स। यहाँ हाईविंग लिखा है तो हाईवियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिटरमाइनर। यहाँ हमको करेक्ट डिटरमाइनर का प्रयोग करके सेंटेंस को पूरा करना है। तो यहाँ है टेक डॉट डॉट एज यू वांट, यानी ले लो जितना चाहते हो, तुम जितना चाहते हो उतना ले लो। यानी कि इसके लिए क्या हम लोग भरेंगे, एज मच, एज मच, ले लो जितना तुम चाहते हो, एज मच एज यू वांट। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि कन्वर्ट फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो जब भी आपको सिंपल सेंटेंस में कहीं टू दिख जाए, सिंपल सेंटेंस में कहीं सेंटेंस के बीच में टू दिख जाए और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहाँ आपको दिख जाए, बस वहीं से आपको क्या कर लेना है, वहीं आपको डैट का प्रयोग कर लेना है। वहीं आप डैट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेंगे। अब चलिए देखते हैं कैसे। तो आई होप, अब यहाँ हमको मिल गया टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहीं हम लोग लगा लेंगे डैट। डैट लगाने के बाद में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। और चेंजिंग क्या है, डैट के बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, तो अब यहाँ तो सब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डैट के पहले वाला जो सेंटेंस लिखा है इसका जो सब्जेक्ट है, इसी को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे।
इसी को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिख करके उसके बाद फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया लगा लेंगे। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया लगा लेंगे तो आई विल पास द टेस्ट, आई विल पास द टेस्ट। यहाँ देखिए बिल क्यों लगा है आई के साथ जबकि शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ इसलिए लगा क्योंकि यहाँ अवश्य जो शब्द आएगा जब आप हिंदी में इसको निकालेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि डैट आई विल पास द टेस्ट, कि मैं टेस्ट जो है अवश्य पास हो जाऊँगा। तो यहाँ अवश्य के लिए जब होता है तो हम लोग बिल को शैल में चेंज कर लेते हैं और शैल को बिल में चेंज कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ बिल का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं। अब यहाँ हमारे से शुरू होता है यहाँ से 2019 के मॉडल पेपर सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं 2019 का। 19 है, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर थ्रू, यानी लैंग्वेज जो है वो किसके द्वारा सीखा जाता है। लैंग्वेज किसके द्वारा, एक्वायर मतलब होता है अर्जन, एक्वायर का मतलब होता है अर्जन। तो लैंग्वेज जो किसके द्वारा उसका अर्जन किया जाता है, भाषा का किसके द्वारा अर्जन किया जाता है, तो आपका एक्सपोजर भी है, मोटिवेशन भी है और रिपीटेशन भी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। दो आपके प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से, यानी उत्पादन कौशल कौन कौन से हैं। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक, तो दो उत्पादन कौशल कौन कौन से हैं। देखिए इंग्लिश में अगर हम लोग देखें, लैंग्वेज लर्निंग जो होता है उसके स्किल कितने होते हैं, तो टोटल 4 स्किल होते हैं। लैंग्वेज लर्निंग के टोटल 4 स्किल होते हैं, जिनमें से पहला आपका यल, यस, आर और डब्लू, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं शार्ट में, सू, बो, पा और ली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। फिर इन जो 4 स्किल हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनमें से आप यहाँ एक देख पा रहे हैं प्रोडक्टिव स्किल, दूसरा जो होता है वो रिसेप्टिव स्किल, दूसरा जो होता है वो रिसेप्टिव स्किल होता है। तो प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत 2 आते हैं और 2 रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स के अंतर्गत यानी कि ग्रहणात्मक कौशल, रिसेप्टिव स्किल का मतलब होता है ग्रहणात्मक कौशल। तो ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत 2 आपका आता है, जिससे आप ग्रहण करते हैं। तो जब भी आप रीडिंग करेंगे और लिसनिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, यानी कि रिसेप्टिव स्किल। जब भी आप स्पीकिंग करेंगे और राइटिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्टिव स्किल। तो इसमें आपका प्रोडक्टिव स्किल में आपका कौन सा है, यस और डब्लू। तो हम लोग देखते हैं यस और डब्लू कहाँ है। यहाँ तो यल है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ यल है, कैंसिल हो जाएगा। यस और डब्लू आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, यानी बी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड बी, यानी सेकेंड लैंग्वेज का जो कौन सा एम नहीं होना चाहिए। जो सेकंड लैंग्वेज का है, यानी एम ऑफ टीचिंग, यानी जो सेकंड लैंग्वेज के टीचिंग का एम है वो क्या नहीं होता है। तो दिया गया है टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रिहेंशन, यानी भाषा को समझ या बोध के साथ पढ़ना, सही है। टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रिहेंशन, दोनों ये सेंटेंस सेम है। फिर आपका है टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, भाषा को सही तरीके से लिखना। तो ये सभी इसके एम होते हैं सेकंड लैंग्वेज के, लेकिन इसका ये एम बिल्कुल नहीं होगा कि आप अपने जो है मदर टंग को फॉरगेट कर लें। यदि आप दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने मदर टंग को ही भूल जाएं, इसका मतलब ये नहीं होता है, उसका एम ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद फ्री थिंकिंग, इनमें से कौन सा कंपोजिशन है जो स्टूडेंट को फ्री थिंकिंग प्रोवाइड करता है, फ्री थिंकिंग प्रोवाइड करता है। ऑप्शन दिया गया है फ्री कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन और रिटन कंपोजिशन। कमेंट फास्ट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका है वो आपका है राइटिंग कंपोजिशन। जो राइटिंग कंपोजिशन होता है ये स्टूडेंट को क्या करता है, फ्री थिंकिंग के लिए क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। कहीं कहीं आपको इसका मिलेगा ओरल कंपोजिशन और कहीं कहीं आपको मिलेगा फ्री कंपोजिशन। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल, आप लगाएंगे रिटन कंपोजिशन। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आप उस पर क्या करते हैं, एकदम फ्री से थिंकिंग करते हैं, उसमें एकदम फ्री थिंकिंग करते हैं और उसको आप लिखते हैं। 5 नंबर है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, टीचिंग पोइट्री के जो हैं वो क्या उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन दिया गया है एंजॉयमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिसिएशन, ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग टीचिंग पोइट्री का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वो इंजॉयमेंट भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है और एप्रिसिएशन भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हमारा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑल हिज फ्रेंड लाफ एट हिम, यानी उसके सभी फ्रेंड उस पर हंसते हैं। पहले हम लोग सेंटेंस पहचानेंगे, तो कहीं आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख जाए। वर्ब का सेकंड फॉर्म तो आपको तुरंत जान जाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए बनाते हैं, बाई ऑल हिज फ्रेंड। ये हो गया। इसको बनाओ सब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो हिम का सब्जेक्ट ही होगा, ही के साथ वाज लगाएंगे। लाफ का सेकंड थर्ड सेम होता है, तो ये आपका हो जाएगा लाफ। लाफ के बाद ऐड का प्रयोग हमेशा होता है। अगर हम लोग यहाँ बाई ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि बाई नहीं लगाते तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद जो है पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर जैसे आपको कहीं लिखा मिल गया नो, नो को जो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसके बाद बाई नहीं टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे आपका ऑब्लिक है, ऑब्लिक के बाद टू का प्रयोग होता है। ऐसे जो होता है, ऐसे होता है लाफ, अलार्म, ये सभी जो आपके होते हैं इसके बाद ऐड का प्रयोग होता है। फिर आपका होता है कांटेन, तो कांटेन के बाद पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग होता है। तो सारी क्रियाओं के साथ हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ लाव एट ऑल हिज फ्रेंड, बाय आप नहीं लगाते हैं तब भी बिल्कुल सही होगा। यहाँ देखिए वो शब्द दिया गया है जिनके बाद हम लोग पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग नहीं ऐड का प्रयोग करते हैं। तो आपका है डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, लाफ्ड, अलार्म्ड। इतने शब्द हैं, इनके बाद जो है पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग नहीं ऐड का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ लिखा गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मी का बनाएंगे आई, आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, तो आई वाज हो जाएगा। उसके बाद में क्या लगाएंगे, डिसअपॉइंटेड लिखेंगे, डिसअपॉइंटेड के बाद एट हिज मिजरेबल कंडीशन, ये हो जाएगा। फिर आपका है आई आई वाज डिस्ट्रेस्ड एट योर फेल्योर। तो यहाँ हम लोग बाय का प्रयोग नहीं एट का प्रयोग करेंगे इन सभी शब्दों के साथ। प्रश्न नंबर 7 है चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। दिए गए सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। सेंटेंस हमारा ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सुपरलेटिव में हम लोग चेंज करने के ऐसे सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री हमारा दिया गया है और इसके बाद देन है, तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन को हम लोग सुपरलेटिव में चेंज कर लेंगे। बाकी हमको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। यानी कि लेड, लेड इज, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। लेड इज
हैवियर का क्या हो जाएगा? हैवीएस्ट, हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल, ऑफ ऑल अदर मेटल्स, ये हो जाएगा इसका सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव को फाइंड करना है। सेंटेंस हमारा है, सेंटेंस है देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट, सफिशिएंट रेन, सफिशिएंट रेन दिस ईयर। ये हमारा सेंटेंस है। इसमें हमको एडजेक्टिव को फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो रेन आपका है ये आप एक का एक नाउन है। रेन जो है एक नाउन है, इसका मतलब होता है बारिश। उसके पहले जो लगा होता है, यानी कि जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ सफिशिएंट जो है इसका मतलब होता है पर्याप्त, और रेन का मतलब वर्षा, यानी कि पर्याप्त वर्षा। तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव इस सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी दिए गए एक्सप्रेशन के लिए आपको एक शब्द लिखना है। वो है आपका वन, वन हु नोज, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, यानी कि जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग लिंग्विस्टिक बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉट। या तो पॉलीगॉट बोलेंगे या तो लिंग्विस्टिक बोलेंगे, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यू विल सी यू, सॉरी, आई विल सी यू डॉट डॉट, समय दिया गया है। तो देखिए, समय के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो समय के पहले अगर हम प्रयोग करते हैं तो किसका? निश्चित समय के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? तो ऐड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। दिए गए सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तो हर सेंटेंस में होता है, मेन चेंजिंग जो करना है उसको देखिए। मेन चेंजिंग पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? तो पास्ट में जो प्रयोग होता है वो आपका हैड का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। तो हम लोग देखेंगे, यू बेयर को निकालेंगे और स्पीकिंग को निकालेंगे। तो यहाँ हैड, यू हैड, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक का स्पोकन, बाकी टू समवन, टू समवन। ये हो जाएगा इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे देखते हैं, अब यहाँ हमारा शुरू होता है 2020 का जो है मॉडल पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड जो है ये आपको हर एग्जाम, यानी कि जब जब भी एग्जाम हुआ है, 2016 में पूछा गया, 17, 18, 19, 20 में भी पूछा ही गया है बाइलिंगुअल मेथड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है, समझ नहीं, इसको रट लेना है एकदम। बाइलिंगुअल मेथड को किसने खोजा? प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने, एच ई पामर ने सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेकंड है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ करेक्ट आर्टिकल को फिल करना है। डॉट डॉट द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी जो बुक आप चाहते हैं वो क्या हो चुकी है? आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये निश्चित है, बुक जो है निश्चित है। कौन सी बुक चाहते हैं? जो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है वही बुक। तो निश्चित चीज़ों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो दा का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? तो देखिए ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसके नियम होते हैं। कौन से नियम होते हैं? तो हम लोग इसको देखेंगे सिलेबल के अकॉर्डिंग। जैसे गुड में अगर हम देखें, GOOD गुड, गुड में सिलेबल देखें और ब्यूटीफुल में सिलेबल देखें, तो गुड में आपका जो है मोनो सिलेबल है, गुड में मोनो सिलेबल है, ब्यूटीफुल में डाई सिलेबल है। ब्यूटीफुल में कौन सा सिलेबल है? डाई सिलेबल है। अब ये सिलेबल क्या होता है? तो सिलेबल आपका होता है किसी वर्ड का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसको कितनी बार में कर पाते हैं। जैसे मैं बोला गुड, तो गुड बोला तो यानी कि इसको नॉर्मली हम लोग बोल लिए, तो इसमें मोनो सिलेबल हो गया। लेकिन जब हम ब्यूटीफुल को बोलते हैं तो एक बार ब्यूटी और दूसरे बार फुल, यानी कि इसमें 2 बार हमको बोलना पड़ा, तो इसमें डाई का सिलेबल हो गया। ऐसे आपका होता है पॉपुलर, तो पॉपुलर में 4 का सिलेबल होता है, पॉपुलर में 4 का सिलेबल होता है, जिसमें आपका होता है पॉप, यू, ले और सन, पॉपुलेशन। तो इसमें 4 का सिलेबल बनता है। तो जब मोनो सिलेबल होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? मोनो सिलेबल में जो आपका है ER कंपैरेटिव और EST सुपरलेटिव, ER कंपैरेटिव और EST सुपरलेटिव डिग्री के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ गुड लिखा है, उनका कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव तीनों अलग अलग होता है, तो उसको आपको रटना होगा। बाकी ये सिंपल सा नियम है, इसको आप समझ लें। जिसका अलग अलग होता है उसको आपको रटना पड़ेगा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसका तीनों अलग होता है, इसमें सिलेबल का कोई वो नहीं है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो सिलेबल पे होते हैं, कुछ क्या अधिकतर शब्द सिलेबल पे होते हैं, कुछ ही होते हैं जिनका अलग अलग होता है। तो यहाँ देखिए ब्यूटीफुल अगर हम देखें तो ब्यूटीफुल में डाई सिलेबल है, तो सिंगल सिलेबल वाले में ER कंपैरेटिव और EST सुपरलेटिव बना लेते हैं। लेकिन डाई सिलेबल या ट्राई सिलेबल जिसमें होगा, यानी 2 सिलेबल से अधिक होगा जिसमें, उसको हम लोग कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे, उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे। तो इसको सुपरलेटिव बनाना है तो इसके पहले मोस्ट लगा लेंगे। मोस्ट लगा है ऑप्शन नंबर ए में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हिच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेज, इडियम एंड सेंटेंस। तो किस मेथड में जो है, किस में व्हिच मेथड इज मदर टंग इज यूज्ड, किस मेथड में मदर टंग का यूज होता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेज यानी प्राइमरी स्टेज पर, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेज, इडियम एंड सेंटेंस। तो ये आपका है बाइलिंगुअल मेथड, ये आपका होता है बाइलिंगुअल मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें टारगेट लैंग्वेज को फोकस किया है। टारगेट लैंग्वेज मतलब जैसे मैं बोलूँ डॉग, जैसे मैं कहूँ डॉग तो आप इसको डॉग ही बोलेंगे, जिसमें डायरेक्ट मेथड में, सॉरी ये तो न्यू मेथड है। डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें डायरेक्ट जो है एक ही लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है, और बाइलिंगुअल मेथड में एक शब्द को समझाने के लिए कई सारे भाषाओं को, उसमें कई सारे भाषाओं को वर्ड शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन का को हमको फेल करना है। ही डाइड डॉट डॉट कालरा, यानी वह कालरा से जो है मर गया, इसमें हमको फेल करना है प्रीपोजिशन। तो जब भी हम देखेंगे कोई संज्ञा होगा वो किसी क्रिया के संपन्न होने का कारण बनेगा, तो उस संज्ञा के पहले आप का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आप, यहाँ क्या हो जाएगा आप। नेक्स्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका अगर हम टेंस पहचाने तो यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया गया है, तो आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस का रूल होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पवन हो गया, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये स्नेक हो गया। अब स्नेक एक है तो इसके साथ वाज,
किल्ड का सेकंड और थर्ड सेम होता है, तो किल्ड बाय पवन, ये इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस। अगला क्वेश्चन, कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो देखिए जब भी आपको कहीं कलेक्टिव नाउन दिख जाए, कलेक्टिव नाउन जब भी आपको कहीं दिख जाए तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें यस या यस लगा के बहुवचन नहीं बनाया जाता है। यदि कलेक्टिव नाउन को बहुवचन बनाना होगा तो उसके पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, टी एच ई लिख लेंगे, तो आपका बहुवचन बन जाएगा। जैसे हम बोलते हैं गरीबों, तो गरीबों का होता है पुअर, अब हम लोग पुअर में यहाँ नहीं लगाएंगे यस, पुअर में हम लोग यस नहीं लगाएंगे, इसमें बहुवचन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, तो दी का प्रयोग करेंगे। हालांकि पुअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में भी बहुवचन बनाने के लिए यस नहीं जोड़ा जाता है, उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी कलेक्टिव नाउन में भी होता है। तो यहाँ से हम लोग इसका यस निकालेंगे और इसके पहले लगा लेंगे टी एच ई दी, तो आपका बहुवचन हो जाएगा और इसके साथ बेयर का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई नाउन या नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें हमको पहचानना है कि एक नाउन है या एक से अधिक नाउन है, उसका पहचान करना है। तो नाउन क्या होता है, जो किसी क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, वस्तु, इन सभी के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सुरेश है व्यक्ति का नाम, प्रयागराज है स्थान का नाम, तो सुरेश और प्रयागराज आपका हो जाएगा नाउन इस सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दिए गए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो देखिए पहले हम लोग इसका इन्वर्ट कामा के अंदर जो दिया गया है सेंटेंस, उसको हमको पहचानना किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में जब भी हम लोग इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो सेड सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, तो आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, एक क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है तो इसी को कंजंक्शन बना लेंगे, इसी को क्या बना लेंगे, कंजंक्शन। अब इधर पास्ट में है तो इधर वाला भी पास्ट होगा और इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसका है योर नेम। अब योर आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसका मी है और ये आपका है पोजेसिव में, तो पोजेसिव में मी का क्या हो जाता है, माई। तो हो गया व्हाट माई नेम, व्हाट माई नेम। अभी इसका पास्ट बनाएंगे तो आज हो जाएगा और लगा लेंगे फुल स्टॉप, तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाई सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट से हमको सही जो है वर्ब सेलेक्ट करके जो है खाली स्थान को पूरा करना है। तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस में कहीं क्या दिख जाए, हैज, हैव और हैड, सेंटेंस में आपको कहीं हैज, हैव, हैड दिख जाए, अगर वहाँ वर्ब फिल करने के लिए बोल रहा है तो आप क्या भरेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा भरेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा भरेंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि बीन लगा होता है इनके बाद, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगा होता है, तो बीन भी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। तो इसके बाद या तो बीन लिखेंगे या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीन भी आपका थर्ड फॉर्म है, तो आपको इतना ही याद रखना है, हैज, हैव, हैड के बाद यदि आपको वर्ब फिल करना है तो आप थर्ड फॉर्म हमेशा फिल करेंगे। तो ये आपका सेकंड फॉर्म है, रिटर्न आपका हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो यहाँ रिटर्न हम लोग फिल कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 11 आपका है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, निगेटिव सेंटेंस में, लेकिन एक चीज़ का याद रखना है, क्या है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसके मीनिंग में परिवर्तन किए हुए। तो मुकेश इज वाइजर देन श्याम, इसको हमको चेंज करना है निगेटिव में, तो इसको आपसे बोले निगेटिव में चेंज करो या बोले
जो है पॉजिटिव में चेंज करो, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो या निगेटिव में चेंज करो, तो दोनों इसका एक ही होगा। वो क्या होगा, तो हम लोग इधर से लिखेंगे, पहले इधर से इसको लिखेंगे, यानी इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, जैसे हम लोग करते हैं किसमें, एक्टिव पैसिव में। तो लिखेंगे श्याम, श्याम, श्याम आपका सिंगुलर है तो इसके साथ इज, कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे इज। अब यहाँ लगा लेंगे नॉट, निगेटिव भी करना है, नॉट। वाइजर का हम लोग लगाएंगे कौन सा फॉर्म, तो पॉजिटिव फॉर्म। तो पॉजिटिव आपका होता है वाइज, वाइज, यानी श्याम इज नॉट एज वाइज, सो वाइज एज, सो वाइज एज मुकेश। ये आपका हो जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 2022 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारा यहाँ। व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल, दो ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग के टोटल स्किल 4, जिनमें से पहला यल, फिर आपका है यस, आर और डब्लू, टोटल 4 स्किल। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे, तो सु, बो, पा और ली, सुबो पाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये टोटल 4 स्किल हो गए। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनमें आपका लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव स्किल हो गया, और आपका यस डब्लू यानी स्पीकिंग और राइटिंग ये प्रोडक्टिव स्किल में हो गया। तो यहाँ से रिसेप्टिव स्किल पूछा है, तो रिसेप्टिव स्किल आपका है यल और आर। यल और आर देखते हैं कहाँ है, यहाँ देखिए यल लिखा है कैंसिल, यहाँ यल लिखा है कैंसिल, सॉरी ये दोनों नहीं होगा, क्या हमको कैंसिल करना है, जहाँ यल और आर होगा उसको लेना है, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यल और आर को लेना है, तो यस भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लेना है, यानी डब्लू भी कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या लेना है, यल और आर वाला, तो यल और आर इसमें दिया गया, यानी लिसनिंग और रीडिंग वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डायरेक्ट बेस्ट मेथड जो है स्पेल्ट वर्ड, यहाँ स्पेल्ट वर्ड नहीं होगा। डायरेक्ट बेस्ट मेथड जो है ये किस पे फोकस करता है, डायरेक्ट बेस्ट मेथड फोकस ऑन होना चाहिए, स्पेल्ट वर्ड नहीं, फोकस्ड ऑन। तो ये आपका हो जाएगा फोकस्ड ऑन, तो किस पे करता है, तो रीडिंग पे। डायरेक्ट बेस्ट का जो मेथड है वो रीडिंग पे फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, सही वर्तनी वाला जो है वर्ड हमको चूज करना है। तो ग्रामर की स्पेलिंग सबको पता होनी चाहिए, GRAMMAR, GRAMMAR, यानी बोथ साइड में ए आपको देखने को मिलता है। यहाँ ए लिखा है इनकरेक्ट, ई लिखा है इनकरेक्ट, ई लिखा है इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश में सेंटेंस का जो करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हम यहाँ लिखते हैं वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ देखिए पहले वर्ब लिखा है इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ लास्ट में वर्ब इनकरेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पहले वर्ब दे दिया इनकरेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट होना चाहिए। नॉन ऑफ दिस एबव दिया है, ये तो होगा नहीं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन नंबर सी। राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन को दिखाने के लिए आपको एक सेंटेंस लिखना है, यानी इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो जब भी आपको एक्सक्लामेशन वाला दिखे तो सेंटेंस स्टार्ट होगा हाउ प्लस कोई एडजेक्टिव से, हाउ प्लस कोई एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं हाउ प्लस एडजेक्टिव कहाँ लिखा है। तो यहाँ वेदर है, हाउ है नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ हाउ नहीं है, काजल लिखा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ आई लिखा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। हाउ वाला दिया गया है बी वाले में, तो बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव को पॉइंट करना है। द ग्रेगियस लेडी इज
कमिंग टुवार्ड्स अस। तो एडजेक्टिव क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ लेडी जो आपका ये नाउन है, उसके पहले क्या लगा है? गार्गियस। तो गार्गियस आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। गार्गियस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। सुटेबल आर्टिकल का प्रयोग करके सेंटेंस को हमको पूरा करना है। तो जब भी आपको ए और एन का प्रयोग करना होता है तो आप बचपन वाला रूल छोड़ लेंगे। बचपन वाला रूल कौन सा होता है? ए ई आई ओ यू वाला। ए ई आई ओ और ई वाला, ये हमको बचपन में से ही पढ़ाया जाता है कि आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाए ये सभी तो एन लिख लेंगे। यदि व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होगा तो आप ए लिख लेंगे। तो इस रूल को आप भूल जाएंगे। आप यहाँ लगाएंगे कौन सा रूल? तो जिस शब्द के पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग करना होता है ए एन, उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है हिंदी में लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है? वन। अब वन को देखेंगे कि ये हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है। यदि हिंदी का क्या होगा? स्वर होगा तब एन लगाएंगे, व्यंजन होगा तो ए लगाएंगे। यहाँ हमसे यहाँ नहीं मतलब है कि ए आई ओ यू दिया गया है तो एन लगा लेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? हिंदी का जो है कॉन्सोनेंट है तो हिंदी के कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट। ऐसे ही यूनिवर्सिटी होता है। यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगाएंगे? तो इसका उच्चारण हिंदी में लिख लो यूनिवर। हिंदी का क्या है? कॉन्सोनेंट है तो ए प्रयोग होगा। इसी तरह से हम लोग ए एन को फेल करेंगे। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बीटीसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इसी नियम का फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए। तो जब भी आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल जाता है तो आप तुरंत समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, वाज या वेयर, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। बाय टीचर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। बाय के बाद दी का प्रयोग नहीं होगा। कभी कभी करेक्शन में आपसे पूछ सकता है, अगर करेक्शन में पूछ लिया ऐसे करके तो आप दी को रिमूव कर लेंगे, यहाँ नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। इसका हो जाएगा ही के साथ प्रयोग करेंगे वाज। प्रेस्ट का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होता है। तो ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। ये इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ जो है वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है। वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज डॉट डॉट फॉलन इल। यहाँ हैज होगा कि हैव होगा? तो देखिए वन प्लस ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वन प्लस ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा या जो भी संज्ञा लिखा जाएगा, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन लिखा जाएगा वो नाउन हमेशा किस में लिखा जाएगा? तो प्लूरल में लिखा जाएगा, यानी बहुवचन में हमेशा लिखा जाएगा। ये चीज़ याद रखिए। और जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको वन दिख जाए उसमें आप वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों, चाहे वर्ब भरना होगा चाहे हेल्पिंग वर्ब, वो आपका सिंगुलर का ही भरेंगे। किसका भरेंगे? तो सिंगुलर का ही भरेंगे। तो यहाँ देखिए हैज और हैव दिया है, तो हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए और हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए। तो यहाँ हम लोग भर लेंगे हैज। यहाँ हम लोग भर लेंगे हैज। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लेटर विथ पंक्चुएशन मार्क व्हेनेवर नेसेसरी। यानी कि हमको दिए गए सेंटेंस को पंक्चुएट करना है जहां जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार। तो पहले हम लिखेंगे ओ यस, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, फिर लगाएंगे सेट द फादर, सेड द फादर, कामा इनवर्ट कामा, इसको इसी में कामा इनवर्ट कामा में लिख लेंगे। ये आपका हो जाएगा जो है पंक्चुएट। ये आपका हो जाएगा पंक्चुएट कुछ इस तरह से।
क्वेश्चन नंबर 11 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिख जाए, कौन सा वर्ब, मॉडल वर्ब दिख जाए, तो मॉडल वर्ब का जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो उसी मॉडल वर्ब को पहले ले जाके रख लेते हैं। अब मॉडल वर्ब कौन सा होता है, तो मॉडल वर्ब आपका होता है कैन, कुड, वुड, ये सभी आपके मॉडल वर्ब होते हैं। मे, माइट, शुड, आर्ट, ये सभी आपके मॉडल वर्ब होते हैं। तो मॉडल वर्ब का प्रयोग वाला जो होगा सेंटेंस, मॉडल वर्ब को आप सेंटेंस के पहले रख लेंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ कैन को हम लोग पहले कर लेंगे, बस ये आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैन द डीफ नॉट हियर। नेक्स्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है अब 2023 के मॉडल पेपर सॉल्यूशन। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर पहला है डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ हुइच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। यानी जो डायरेक्ट बेस्ट का जो टीचिंग मेथड है वो जो है किसके सीमाओं को जीतने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, किसके सीमाओं को जीतने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट बेस्ट का जो न्यू मेथड्स है वो आपका किसकी लिमिटेशन यानी किसकी सीमाओं को जो है जीतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसकी सीमाओं को जीतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, फिर दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, उसके बाद में दिया गया है सिचुएशनल मेथड, लास्ट आपका दिया गया है सिचुएशनल मेथड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा डायरेक्ट मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल जो ऑफ ए लैंग्वेज आर, भाषा के जो प्रोडक्टिव स्किल कौन से होते हैं। तो इसको हम लोगों ने देख लिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका होता है यस और डब्लू, यस और डब्लू प्रोडक्टिव स्किल, और आपका यल और आर रिसेप्टिव स्किल, ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल और ये आपका होता है रिसेप्टिव स्किल। तो यस डब्लू कहाँ पे है हम लोग देख लेते हैं। ये कट गया, ये कट गया, और आपका ये भी कट गया, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। फोनेटिक्स जो होता है ये किसका विज्ञान होता है, किसका विज्ञान होता है। तो फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। फोनेटिक्स जो होता है वो ध्वनि का विज्ञान होता है। किसका विज्ञान होता है, तो ध्वनि का विज्ञान होता है। तो यहाँ इसका साउंड्स जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी यहाँ हमको करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करने करके जो दिया गया सेंटेंस है उसको पूरा करना है। सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस हमारा ही हैज बीन टीचिंग फॉर, यहाँ होगा डॉट डॉट आवर। यहाँ हमको आवर के पहले जो है यहाँ फेल करना है। देखिए जब भी हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो हावर नहीं करते हैं, मतलब हा से नहीं, आ से करते हैं, आर बोलते हैं, आर को बोलते हैं आर। तो ये आपका हिंदी का स्वर है, तो हिंदी के स्वर के साथ हम लोग आयन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन होगा यदि पहला तो क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, आयन भरेंगे, जो कि हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया कि ग्रामर की जो है सही वर्तनी कौन सी है, ग्रामर की सही वर्तनी कौन सी है। तो ग्रामर की सही वर्तनी में जो हम लोग देखेंगे तो बोथ साइड में ये होना चाहिए। बोथ साइड में ये अगर हम देखें तो ये आपका दिया गया है, बोथ साइड में ये देखें तो किस में दिया गया है,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये हो जाएगा राइट। यहाँ देखिए ई दिया गया है, यहाँ ई है और यहाँ ई है। स्पेलिंग क्या होता है? GRAMMAR, बोथ साइड में ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस में हमको एडजेक्टिव फाइंड करना है। ये सेंटेंस रिपीटेड है, इसके पहले भी हम लोगों ने इसी मॉडल पेपर में यानी कि 2016 या 17 में ये पूछा गया था, जिसमें इसमें राइट आंसर क्या था? तो ये आपका हैवी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, या नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है? तो विशेषता बताता है। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में ब्यूटीफुल, हैवी, स्मूथ, तो हैवी आपका एडजेक्टिव है जो कि यहाँ हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अब देखिए ये दिया गया है आपका पैसिव वॉइस में और एक्टिव में पूछ रहा है, इसका क्या होगा? तो पैसिव वॉइस में अगर हम पहले पहचान देखिए इस सेंटेंस का, तो आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्लस बिल या शैल, प्लस बिल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये प्रयोग होता है फ्यूचर के जो है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में। और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस में करेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो हिम को क्या होगा? सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। ही के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, रिटन है थर्ड फॉर्म, तो इसका राइट हो जाएगा। फिर ये है ऑब्जेक्ट इधर लिख लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ए लेटर, ये हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। ये इसका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। सुटेबल आर्टिकल का प्रयोग करके जो खाली स्थान को पूरा करना है। ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी, तो मैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ एन का प्रयोग कहाँ होता है और ए का प्रयोग कहाँ होता है। तो यूनिवर्सिटी को आप उसका उच्चारण हिंदी में लिख लेंगे। यू जो है हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो हिंदी के कॉन्सोनेंट के साथ आप प्रयोग करेंगे ए का, ये हो जाएगा इसका राइट। इस रूल को हमको बिल्कुल नहीं फॉलो करना है, इस रूल को हमको बिल्कुल फॉलो करना ही नहीं है, नहीं तो आप यहाँ 1 नंबर अपना खो देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमको क्या भरना है? सुपरलेटिव डिग्री भरना है। तो हम लोग यहाँ क्या भर लेंगे? हाईएस्ट भर लेंगे। क्या भर लेंगे? हाईएस्ट भर लेंगे। यहाँ हम लोग हाईएस्ट भर लेंगे। सारे क्वेश्चन जितने हैं सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, पूछा गया क्वेश्चन है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? वाज या बेयर लिखेंगे, वाज या बेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो यू के साथ बेयर, फिर आपका क्या लगाएंगे? स्पीकिंग, यू बेयर स्पीकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओझा एंड उमर वर्क इन द सेंट्रल बैंक। यहाँ क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डू या डज के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम जान कैसे गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या तो इसके साथ यस लगा होगा, या तो यस लगा होगा। तो यहाँ यस और यस लगा नहीं है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वर्क। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको नेगेटिव में बनाना है, तो जब क्रिया में यस या यस नहीं लगा होगा तो डू नॉट लगा के बनाएंगे। यदि क्रिया में यस या यस लगा है
तो डज नॉट लगा के बनाएंगे। तो यहाँ देखिए क्रिया में यस या यस नहीं लगा है तो डू नॉट लगा के बना लेंगे। तो इसका बन जाएगा, सॉरी यहाँ आयशा लिखा है, तो आयशा एंड ओमर डू नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक। ये हो जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो आज का महा मैराथन हमारे यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मैराथन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।